अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव करीब है और सोशल मीडिया एक्स के मालिक एलन मस्क ने रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से इंटरव्यू का धमाका कर दिया। मगर ये इंटरव्यू ट्रंप के जवाब नहीं बल्कि इंटरव्यू के दौरान हुए बड़े साइबर अटैक DDoS के लिए याद किया जा रहा है, जिसके चलते लंबे समय तक ट्रंप और मस्क को सुना ही नहीं जा सका। वैसे लोकप्रियता के सर्वे में पीछे चल रहे ट्रंप ने इस इंटरव्यू में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस को अयोग्य बताया। देखिए दिलचस्प होते जा रहे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव पर यह रिपोर्ट। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। एक्स के CEO एलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू भी ले चुके हैं, जिसे मिलियन लोगों ने भी सुना। भारतीय समय के मुताबिक इसे मंगलवार सुबह 6:30 बजे ब्रॉडकास्ट होना था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे दो हस्तियों का इंटरव्यू बीच में ही रुक गया। इंटरव्यू शुरू तो हुआ, लेकिन 45 मिनट तक दोनों सवाल जवाब नहीं कर सके। दोनों ही परेशानी दूर करने का इंतजार करते रहे और फिर एलॉन मस्क ने इस टेक्निकल ग्लिच के पीछे साइबर हमलावरों को जिम्मेदार ठहराया। Look, I call myself, historically a moderate Democrat, but now I feel like we're really at a critical juncture. सोचिए, इस लाइव इंटरव्यू से पहले 8 मिलियन दर्शकों की मौजूदगी का एक ट्रायल भी लिया गया था। इस लाइव के दौरान 1 मिलियन से ज्यादा लोग जुड़ भी चुके थे, लेकिन तभी एक साइबर अटैक हुआ और 45 मिनट तक इंटरव्यू रुक गया। इसके पीछे मस्क ने कहा कि बड़े पैमाने पर DDoS अटैक हुआ है। ये DDoS अटैक होता क्या है, वो समझिए। DDoS यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये एक तरीके का टारगेटेड सर्वर नेटवर्क पर इंटरनेट ट्रैफिक को बढ़ावा देता है। इससे सामान्य ट्रैफिक में रुकावट पैदा होती है। नॉर्मल ट्रैफिक को नुकसान पहुंचाने का ये एक तरीका है। साइबर सिक्योरिटी फर्म इसे साइबर क्राइम कहते हैं। और फिर थोड़ी ही देर में एक्स पर क्रैश और ट्विटर ब्लैकआउट ट्रेंड करने लगा। इसके कारण लाइव दर्शकों की संख्या भी कम की गई और फिर जाकर मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू पूरा हुआ। ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान क्या बड़ी बातें कही, वो देखिए। ट्रंप ने यूक्रेन और गाजा युद्ध में बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने कमला हैरिस पर भी निशाना साधा और कहा कि उनका भाषण सुनने कोई नहीं आता, बल्कि AI से भीड़ बनाई और दिखाई जाती है। कमला हैरिस सवालों से बचती हैं। वो राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बाद अब तक इंटरव्यू नहीं दे सकी हैं। लंबे समय तक ट्विटर पर बैन रहे ट्रंप को जब मस्क से बात करने का मौका मिला तो उन्होंने जो बाइडेन और कमला हैरिस पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा। मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा। उन्होंने कहा है कि वो कुछ ही दिनों में कमला हैरिस को भी होस्ट करने वाले हैं। हालांकि तारीख नहीं बताई गई है। जो बाइडेन के बदले कमला हैरिस की अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उतरने से चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। बाइडेन ने कमला को डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनाया और खुद चुनाव से दूर हट गए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कमला हैरिस ट्रंप पर भारी पड़ेंगी, क्योंकि हैरिस लगातार फंड रेजिंग रैलियां कर रही हैं। चुनावी चंदे के तौर पर वो अब तक 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटा चुकी हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ट्रंप और कमला के बीच एक सर्वे हुआ जिसमें कमला को पसंद करने वालों की संख्या 44% रही, वहीं ट्रंप को पसंद करने वालों की संख्या 42% रही। यानी साफ है कि हैरिस ट्रंप से कुछ अंक आगे चल रही हैं। अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। ट्रंप एक तरफ कमला हैरिस को अयोग्य कैंडिडेट तक बोल चुके हैं, वहीं कमला है जो ट्रंप पर जोरदार हमले बोल रही हैं। सियासी दलों के चुनाव प्रचार अभियान में तेजी साफ नजर आ रही है। देखना होगा कि अमेरिकी कमला को चुनते हैं या फिर ट्रंप पर भरोसा जताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। राष्ट्रपति पद के चुनाव की रेस में डोनाल्ड ट्रंप बहुत बेहतर स्थिति में तो अभी नहीं है। ये जरूर है कि उन पर हुए जानलेवा हमले के बाद उनको लेकर लोगों में सहानुभूति बढ़ी है और लोग उनको नई नज़र से देख रहे हैं। मगर कमला हैरिस का महिला होना और उनसे ज़्यादा मुखर होना ट्रंप पर लगातार भारी पड़ रहा है। अब देखना यह है कि एक ज़माने में डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक एलन मस्क कब रिपब्लिक पार्टी की कमला हैरिस का इंटरव्यू करते हैं।